हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था माइकल बोलता है जियानी ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हम लोगों ने बस स्टार्ट किया है। आगे आगे हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं, ऐसे ऐसे बड़े काम जो कि स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी ने भी ना किया हो। मैं चाहूंगा हम लोग यहाँ पे सही से मेहनत से काम करके फ्यूचर के अंदर और आगे बढ़े। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर एक दिक्कत के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है पुरानी कंपनी के अंदर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें हुई है, पर ये मेरा प्रॉमिस है आगे चल के तुम्हें ऐसी कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सारी टेंशन को छोड़ के चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइकल और जियानी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। जियानी बोलती है माइकल वैसे यहाँ पे सैंडविच का खाना काफी कमाल का है। माइकल बोलता है जियानी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, खाना तो काफी कमाल का है। वैसे यहाँ पे मैंने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया है तो हम लोग काफी टाइम लगेगा। ये खाना बहुत ही महंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें फिनिश करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अगले दिन सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं पुशी के टीवी के बाहर एक बहुत ही महंगी गाड़ी लगी होती है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था काफी कमाल की बात है, ये तो एक पोर्शे है, इसका इंजन बहुत ही कमाल का है और पता ये तो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। अगर मैं नहीं कहूँ फिर भी इसकी प्राइस कम से कम $3 मिलियन होगी। दूसरा बंदा बोलता है मेरे दोस्त तुम तो कार के बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्या यहाँ पे तुम नॉर्मली इसी कारों के अंदर घूमते रहते हो। वही हम देखते हैं उस कार के अंदर कुछ लड़कियां भी देख रही होती है। वो बंदा बोला तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिली थी। नॉर्मली मैं यहाँ पे कार के बारे में बहुत ज्यादा देखता रहता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे पास $3 मिलियन होंगे जो मैं इस कार को अफोर्ड कर सकूं। तो अभी हम देखते हैं उस कार के अंदर से एक गोल्डन हेयर वाला बंदा बाहर निकलता है। उसको देखने के साथ ही सारी लड़कियां बोल रही होती है ये बंदा तो काफी कमाल का दिखता है, जितनी कमाल की इसकी कार है उतना ही कमाल का इसका फेस भी है। गोल्डन हेयर वाला बंदा सोच रहा होता है सच में काफी कमाल का हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ना लोग मेरी तारीफ करने लगते हैं। मेरे पास में एक अमीर बैकग्राउंड के साथ साथ एक ऐसा चेहरा है जो कि सालों को अट्रैक्ट कर लेता है। बस आज मैं यहाँ पे कैसे भी जियानी को पटा लूं, फिर मेरा काम तो हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं जियानी उस कंपनी से बाहर निकलती है। गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है जियानी, फाइनली मैं तुमसे मिल पाया, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं भी ऐसे निकल रहा था। जियानी आगे बढ़ते हुए बोल रही थी मिस्टर जंग आखिर आप कैसे हैं, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मैं यहाँ जा रही हूँ। मिस्टर जैंग सोच रहा होता है जियानी ने मुझे इग्नोर कर दिया, पर मेरे पास में इतना कमाल का चेहरा है, मेरे पास में इतने सारे पैसे हैं, अगर तुम चाहो भी ना तो मैं तुम्हें इग्नोर करने नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जैंग बोल रहे थे जियानी मुझे पता है तुमने अपनी जॉब चेंज कर दी, वैसे अगर तुमने यहाँ पे naughtychina.com छोड़ भी दिया है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता चला कि वहाँ के एम्प्लॉय तुम्हारे साथ में काफी गलत बिहेव कर रहे थे, पर सही सही कहो तो naughtychina.com को मैं फॉलो तुम्हारी वजह से कर रहा था। अब जब कि तुम वहाँ पे नहीं हो तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। वैसे मैंने सुना तुम्हारी जो कंपनी है ना वो काफी नई है, तो अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोलना, मेरे पास में पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी पूरी नेटवर्क लगाने के तैयार हूँ। वैसे जियानी मुझे एक बात बताओ कि तुम जा कर रही हो। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मैंने अभी एक नई कार खरीदी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियानी बोलती है मिस्टर जंग आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ से जाने के साथ ही मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मुझे वहाँ पे टाइम लगेगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं अपना देख लूंगी। मिस्टर जैंग बोलते हैं जियानी तुम्हें वहाँ पे कुछ काम है, तब तो ये और भी अच्छी बात है, तुम वहाँ के लिए बिल्कुल लेट नहीं हो सकती, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरी जो पोर्शे है ना उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, मैं तुम्हें बस वहाँ पे कुछ ही मिनटों के लिए छोड़ दूंगा, और अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ घंटों का भी काम है ना तो मैं वहाँ वेट कर लूंगा। तुमसे मैं काफी टाइम बाद में मिला हूँ तो हम लोग कुछ टाइम के लिए साथ में बैठ खाना तो खा ही सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग कराऊंगा। जियानी बोलते हैं मिस्टर जैंग मैंने कहा ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे वहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा, मैं जानती हूँ आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, पर कोई जरूरत नहीं, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। अब मैं यहाँ जा रही क्योंकि मैं अपने काम के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती। मिस्टर जैंग सोच रहे थे काफी अजीब बात है जियानी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही टाइम तक मैं टॉप फैन रहा हूँ, मैंने जियानी को इतने सारे रॉकेट भेजे हैं कि इसकी कंपनी मालामाल हो गई होगी, और अब यहाँ पे उस कंपनी को छोड़ने के बाद में ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही। मुझे लगा था ये सारी की सारी स्टीमर पैसे के पीछे भागती है और जैसे ही देखी मैं काफी रिच हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे लग जाएगी, और इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्या इसके बाद ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने अपने दोस्तों शर्त लगाई थी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे भी 1 महीने के अंदर मैं जियानी को पटा के दिखाऊंगा, और अब मुझे यहाँ पे देख लग रहा है ये चीज काफी मुश्किल होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जियानी को पटाने के लिए मैंने $3 मिलियन कार खरीदी है, पर अब मुझे लगता है मेरा ये सब करना बिल्कुल भी काम नहीं आया, क्योंकि जियानी यहाँ जा रही है वो बिना मुझे भाव दिए। लेकिन तभी हम देखते हैं माइकल वहाँ पे आ गया होता है, वो भी अपनी ओला की स्कूटर लेके। माइकल बोलता है जियानी ये देखो मैंने यहाँ पे ओला की स्कूटर ली है, ये जो स्कूटर है ना ये हम लोग को ट्रैफिक से बचने में काफी मदद करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोज ट्रैफिक की वजह से हम लोग को अपना काम करने में काफी लेट हो जाता है। वह जियानी ये जो बंदा खड़ा है कि वो है कौन, क्या वो तुम्हारा दोस्त है।
और आज से पहले मैंने तुम्हारे दोस्त को कभी नहीं देखा। जियानी बोलती है माइकल इससे मिलो, इस बंदे का नाम है जैन वेंगचैंग। ये जो बंदा है ना notichannel.com की लाइव स्ट्रीम के अंदर मेरा टॉप फैन हुआ करता था। मिस्टर जैंग जैसे फैन जिन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, इनकी वजह से मैं यहाँ पे notichannel.com के अंदर टॉप तक पहुंच पाई और ऐसे फैन से मिलने के बाद मुझे बहुत ही खुशी होती है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल बोलता है भाई तुम कैसे हो, मेरा नाम है माइकल, मैं और जियानी काफी अच्छे दोस्त है और हम लोग साथ में काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइकल बोलता है जियानी जल्दी चलो, हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो गए ना तो ये काफी बेकार बात होगी। जियानी बोलती है 1 मिनट को माइकल मैं अभी आई, तुमने आज यहाँ पे ओला स्कूटर लाके काफी अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने सुना सिटी के अंदर बहुत ही ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इसी वजह से शायद से मीटिंग के अंदर हम लोग काफी लेट हुआ था। मिस्टर जैंग की पोस्ट को ठुकरा के जियानी माइकल के ओला के पे बैठ जाती है, क्योंकि मन ही मन जियानी को पता था ये ओला वाला कुछ भी खरीद सकता है, क्योंकि ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। जियानी बोलती है मिस्टर जैंग ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इसी के साथ हम देखते हैं माइकल और जियानी वहाँ से निकल गए होते हैं और मिस्टर जैंग वहाँ पे शौक के मारे उन लोगों को घूरे जा रहे होते हैं। मिस्टर जैंग बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक ओला स्कूटर से हार गया, आखिर ये बंदा था कौन, देखने में तो ये बंदा बिल्कुल भी अमीर नहीं लग रहा था। जियानी तुम्हारी चॉइस काफी अजीब नहीं है, आखिर तुम्हें उस ओला बैट ऐसा क्या मिल गया जो कि मेरी इस नई पोर्श के अंदर नहीं था, आखिर उस कमीने बंदे को क्या लगता है वो एक ओला की हेल्प से जियानी को मेरे पास लेके जा सकता है, अभी नहीं तो बाद में पक्का जियानी को कोई ना कोई बेइज्जती फील करनी पड़ेगी और उसके बाद जियानी को समझ में आ जाएगा कि उस बेवकूफ कचरा लूजर के अंदर कुछ भी नहीं रख रखा और मिस्टर जैंग के पास जितना पैसा है वो उसको एक बहुत ही कमाल की लाइफस्टाइल दे पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपनी कार में बैठते हैं, मिस्टर जैंग सोच रहे होते हैं मेरी जो ओल्ड लेडी है ना वो अभी एक बिजनेस ट्रिप पे गई हुई है, तो यही मेरा चांस है कि मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद जब वो आ जाएंगी तो चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना करूँ कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अपने ये 2 दिन वेस्ट नहीं कर सकता, चाहे मुझे यहाँ मजे करने के लिए जहाँ भी मुंह मारना पड़े मैं मारूंगा। अब अगर जियानी हाथ नहीं आती तो कोई बात नहीं, मुझे कोई और स्टीमर भी चलेगी। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जैंग फोन करते हुए बोल रहा होता है जीनू आखिर तुम कैसी हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम लोग एक बार मिले थे, मेरा नाम है मिस्टर जैंग, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ में डिनर पे जाना है, अभी अभी तुम्हें पता है मुझे एक बहुत ही कमाल की जगह पता चली है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी क्रेफिश मिलती है, अगर जीनू तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब आज की ट्रीट के सारे पैसे मैं दूंगा, तो मुझे बता क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जीनू बोलती है ठीक है मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, मैं यहाँ पे यंग मास्टर जैंग को मना करने वाली होती कौन हूँ, बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ, आप मेरे घर के नीचे आ जाओ, मैं आपको बाहर ही मिलूंगी। मिस्टर जैंग बोलते ठीक है टेंशन मत लो मैं अभी आया। उसके बाद हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक लगा होता है, सारे लोग बोलते लगता है यहाँ पे ये ट्रैफिक आज नहीं हटने वाला, हम लोग का बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर हम लोगों ने घर से निकलने से पहले ट्रैफिक चेक किया होता तो शायद से यहाँ पे हम लोग का इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, अगर मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया तो पक्का से काफी डांट पड़ेगी। वही हम देखते हैं साइड वाली रोड से माइकल अपनी ओला को लेते हुए जा रहा होता है, माइकल बोलता है सही सही कहो तो ओला पे ट्रेवल करना काफी इजी है और तुम यहाँ पे खुद ही देखो यहाँ पे ये जो ट्रैफिक है ये पूरे 2 किलोमीटर लंबा है, तो इसको क्लियर होने में काफी टाइम लगेगा, अगर हम लोग अपनी कार से आए होते तो पक्का से काफी लेट हो जाते और शायद से मीटिंग को अटेंड करना भी इम्पॉसिबल था, और हम लोग को यहाँ पे ट्रैफिक की टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे सिंपली अपना काम खत्म करके लंच करने के लिए जा सकते हैं। जियानी बोलती है माइकल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और वह सही सही करो तो यहाँ पे ओला पे ट्रेवल करने में काफी मजा आ रहा है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी यहाँ पे ये ट्रेवल इतना कमाल का होगा, मैप के हिसाब से शायद से हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे जल्दी से काम खत्म करके हम लोग किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, सच में काफी मजा आएगा। माइकल बोलते हुए सही से बोलो कल का जो डिनर था ना काफी बेकार था, मुझे उतना मजा नहीं आया, भले वो खाना काफी महंगा था पर उतना टेस्टी नहीं था, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना पता नहीं उन लोगों में टेस्ट क्यों नहीं होता, और वहाँ पे उन लोग के पास से पता नहीं क्यों सिंपल फूड नहीं मिलते। जियानी पता अभी हमारे पास में ना एक बहुत ही कमाल की जगह खुली है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी क्रेफिश मिलती है, काम खत्म करने के बाद हम लोग वहीं पे चलेंगे, वैसे भी क्रेफिश खाए मुझे काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल और जियानी कंपनी के बाहर आगे होते हैं, माइकल बोलता है जियानी जल्दी चलते हैं और अपना काम खत्म करके आते हैं, जितनी जल्दी हम लोग मीटिंग खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम लोग फ्री होकर लंच कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं माइकल और जियानी उस नए रेस्टोरेंट के अंदर आगे होते हैं जहाँ पे उन लोगों ने क्रेफिश ऑर्डर करी होती है, वेट्रेस बोलती है सर यहाँ पे 1 प्लेट गार्लिक फ्लेवर है और वही दूसरा प्लेट स्पाइसी फ्लेवर है, अगर आप लोग के लिए इतना इनफ नहीं होना तो आप और ऑर्डर कर सकते हैं, जब तक आप लोग ये खाएंगे तो मैं और लेके आ जाऊंगी। माइकल बोलते हैं काम करना मेरे लिए ना, तुम 1 प्लेट नूडल्स भी लेके आना और ध्यान रखना वो नूडल्स काफी स्पाइसी होने चाहिए। वेट्रेस बोलती है ठीक है सर 1 प्लेट नूडल्स, मैं अभी जाके बोल देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट में आ जाएंगे, आप लोग अपना लंच एंजॉय करो, अब मैं यहाँ जा रही हूँ, हमारे रेस्टोरेंट में आने के लिए थैंक यू। जियानी बोलती है माइकल मुझे इतनी भूख लगी है ना कि मैं यहाँ पे ग्लव्स भी नहीं पहनने वाली, चलो फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखने में ये काफी टेस्टी लग रहा है। सही सही कहूँ तो लाइव स्ट्रीम के चक्कर में हम लोग को काफी स्ट्रिक्ट डाइट रखनी पड़ती थी और क्रेफिश तो कैसे टेस्ट करती है ये तो मैं भूल ही गई थी, और फाइनली मैं यहाँ पे इस टेस्ट को बहुत टाइम बाद एंजॉय कर पाऊंगी, सच में काफी मजा आने वाला है। माइकल बोलता है जियानी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्रेफिश खाए हुए मुझे भी काफी टाइम हो गया, तो भी चलो स्टार्ट करते हैं, देरी करने कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं माइकल और जियानी दोनों अपने ग्लास टकराते हैं और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन जैसे वो लोग अपना लंच स्टार्ट करते हम देखते वहाँ पे एंट्री होती है जीनू की, जो कि जियानी की ओल्ड फ्रेंड है। और शायद से आप लोगों ने जीनू को फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा होगा। वो जीनू जो कि काफी एरोगेंट थी और उसको माइकल ने क्लब के अंदर से रुला के भेजा था। जैसे ही जीनू माइकल और जियानी को वहाँ पे देखती है वो काफी शौक आती है। जीनू सोचती है 1 मिनट को, ये तो माइकल और जियानी है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आती ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जीनू बोलती है मिस्टर जैंग हम लोग एक काम करते हैं, इस रेस्टोरेंट में चलते, यहाँ पे पास में एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी क्रेफिश मिलती है, क्यों ना हम लोग वहाँ पे चले। मिस्टर जैंग बोले तुम क्या बात कर रही हो, पूरे सिटी में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जिसकी क्रेफिश का टेस्ट इससे अच्छा हो सके, यही तो वजह कि मैं यहाँ पे आया हूँ। अब तुम यहाँ पे इतना क्या सोच रही हो, चलो जल्दी चलते हैं, वैसे भी कहीं और जाने में काफी टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से हम लोग का 3 घंटा खराब हो चुका है, मैं यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और मिस्टर जैंग के अंदर एंटर करने के साथ वो काफी शौक आते हैं, क्योंकि वो अपने साथ में माइकल और जियानी को लंच करते हुए देख पा रहे होते हैं। चिढ़ते हुए मिस्टर जैंग बोल रहे होते, अच्छा तो तुम्हें ये इंपॉर्टेंट काम था, तुम्हें यहाँ पे इस कमीने लूजर के साथ में लंच करना था, इसी वजह से तुमने मुझे मना किया। जियानी पहले मुझे लगा था तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो, इसी वजह से मैंने इस बात को जाने दिया, पर अगर मैं सही से कहूँ ना तो अब मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। तुमने आगे खुद को समझ क्या रखा है, तुम यहाँ पे इतने अमीर और हैंडसम बंदे को छोड़ के उस बेवकूफ लूजर के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, पर अगर तुम्हें इसी में इंटरेस्ट है तो करो, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जैंग जीनू को अपने पास खींच लेते हैं। जीनू शर्माते हुए बोलती है मिस्टर जैंग आखिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं, ये काफी अजीब लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जैंग और जीनू दोनों अपनी अपनी सीटें बैठने के लिए जा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जियानी और माइकल भी उन लोगों को नोटिस कर लेते हैं। मिस्टर जैंग सोचा जियानी तुमने मेरे साथ में काफी गलत किया, तुम्हारी वजह से मेरी अपने दोस्तों के सामने काफी बेइज्जती होगी, मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट भेजे इसी वजह से तुम नंबर 1 हुई थी, वरना नॉर्मल गिफ्ट से तुम कभी नंबर 1 नहीं हो पाती, और अब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम खुद ही यहाँ पे देखो, मैं इस लड़की सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी जगह पे अब ये नंबर 1 बनेगी। उसके बाद तुम खुद अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगोगी और बोलोगी प्लीज मुझे अपने साथ ले लो, और फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। बस यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर तुम हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगी, और खासकर तुम्हारे साथ जो लड़का है ना वो भी नहीं बचने वाला, इसकी मैं वो हालत करूंगा जो कि कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे और मेरे बीच में आ सके। मैंने ऐसे गरीब बंदे बहुत देख रखे हैं जो कि लोन लेके तुम्हारी जैसी लड़कियों को महंगे महंगे रेस्टोरेंट में घुमाते हैं, और एक ना एक दिन इन लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारे सामने मेरे जैसे बंदे को छोड़ के और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। वही हम देखते हैं जीनू को, जो कि माइकल और जियानी की तरफ ही देख रही होती है। जीनू सोचती अच्छा ऐसी बात है तुम लोग सही में डेट कर रहे थे, और उस वक्त जब मैंने पूछा था तो तुम लोग झूठ बोल रहे थे। मैंने सुना है कि माइकल ने तुम्हारे लिए सारे पैसे पे किए, यही वजह कि तुम यहाँ पे कंपनी से इजीली बाहर निकल पाई, और यहाँ तक कि माइकल ने रातों रात एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है जो कि हमारी naughtychina.com की बरोबरी कर पा रही है। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास बहुत रिच बंदा है, ये कोई उतनी बड़ी बात भी नहीं। मुझे पता है तुम मेरे सामने इसी वजह से इतना एरोगेंट बिहेव करती हो, क्योंकि तुम्हारे पास से बहुत ही बड़े बड़े फैन है जो कि तुम्हारे लिए पे कर सकते हैं। फाइनली अब मेरे पास भी इतना बड़ा फैन आ चुका है, भले तुम्हारे पास माइकल जितना रिच बंदा हो, पर मेरे पास मिस्टर जैंग जितना रिच बंदा आ चुका है, और चाहे मुझे इनके साथ में रहने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं वो सब करूंगी। मिस्टर जैंग के साथ में मेरा जो नया अकाउंट है ना उसके अंदर पॉपुलैरिटी गेन करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैं बहुत ही जल्दी naughtychina.com की नंबर 1 बन जाऊंगी। वैसे भी अब यहाँ पे कम्पीट करने के तुम तो बची नहीं, तो मुझे कोई टेंशन की बात भी नहीं है। मुझे पता नहीं था तुम्हारे जाने के साथ ही मेरी किस्मत ऐसे पलटेगी, वरना कुछ भी करके मैंने तुम्हें पहले बाहर निकाल दिया होता। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरे सामने से गायब हो गई। वही हम देखते हैं जियानी बोलती है माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे है ना तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम उस लड़की पहचानते हो ना जो कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर आई थी, वो मेरी दोस्त जीनू है जो कि naughtychina.com में काम करती थी। मैं मानती हूँ उस दिन जीनू ने काफी गलत किया और उसकी तुम्हारे साथ बहस भी हो गई थी, फिर भी ये जो बंदा है ना जैन वेनचेंग ये एक बहुत ही बेकार इंसान है, यही वजह कि मैंने भी हमेशा इसको इग्नोर किया है। इसके दिमाग में हर वक्त हर एक लड़की को यूज करना ही चल रहा होता है, और अब देखो इसने यहाँ पे जीनू को फंसा लिया है। जीनू एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ है जो कि अमीर बंदों को देखने के बाद में ज्यादा कुछ नहीं सोचती, और हम लोग साथ में काम किया करते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से मुझे जीनू को मना करना चाहिए कि वो मिस्टर जैंग के साथ ना घूमे, वो एक बहुत ही बेकार इंसान है और आज नहीं तो कल वो पक्का से उसका यूज करेंगे। माइकल बोलता है जियानी सही से बोलो ना, तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ये बात पता है कि मिस्टर जैंग कैसे इंसान है तो जीनू को भी पता होगा, और वो यहाँ पे सारा काम जानबूझ के कर रही है। और अगर तुम जीनू को बोलने जाओगी ना कि मिस्टर जैंग एक बहुत ही बेकार इंसान है और वो उसके साथ ना घूमे, तो वो उल्टा तुम्हें ही बोलने लगेगी कि तुम उससे जल रही हो और जानबूझ के ये बात बोल रही हो। ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट के सामने तुम्हारी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दे, और फिर मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। जियानी बोलती है फिर भी माइकल मुझे है ना जीनू के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है मिस्टर जैंग काफी बेकार इंसान है, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ही। वही हम देखते हैं जीनू बोल रही होती है ये क्रीफिश काफी टेस्टी लग रही है, इसकी जो कमाल की खुशबू है ना वही बताती है कि पूरी सैंग सिटी के अंदर ये बेस्ट क्रेफिश है।
मिस्टर जैंग, मुझे तक कमाल का डिनर करने के लिए थैंक यू। आपके ऐसा रिच और हैंडसम बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इतना अमीर होने के बावजूद आपके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। वैसे मुझे एक बात है, क्या ये क्रेफिश मैं आपको अपने हाथ से खिला सकती हूँ? मुझे लगता है आप मुझे ट्रीट दे सकते हो, तो मुझे भी आकर कुछ करना चाहिए। मिस्टर जैंग बोलते, क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ से खा के इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में जीनू, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ में रह के मुझे काफी अच्छा फील होगा। उसके बाद हम देखते हैं जीनू मिस्टर जैंग को खुद के हाथ से खिलाने लगती है और मिस्टर जैंग भी वहाँ पे आराम से खा रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर जैंग को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है जो कि उनकी बैंड बजा के रख देगा। हम देखते हैं मिस्टर जैंग को बुलाते हुए बोल रहा होता है, जैन वैनचैंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे मिस्टर जैंग ये आवाज सुनते हैं वो काफी घबरा गए होते हैं, पर इससे पहले ये बात पता चल पाती कि मिस्टर जैंग किसने आवाज लगाई, जिसकी वजह से मिस्टर जैंग इतने घबरा गए। हमारे इस कहानी का राइटर चैप्टर खत्म कर देता है। अब यहाँ पे कौन आया और आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।